ठीक है, कि प्रैक्टिकली कैसे प्रोग्राम को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको हम लोग एग्जीक्यूट भी कराएंगे और वो सर्टेन आउटपुट भी देगा। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि प्रोग्राम को जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को अभी फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर कह लीजिए, उसमें आपको क्यू बेसिक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्यू बेसिक थोड़ा ऑब्सोलीट लैंग्वेज है, पुराना लैंग्वेज है, नॉट इन यूज, अभी उसका यूज नहीं है। बट कॉन्सेप्ट जो आप इसमें समझेंगे वो सारा कॉन्सेप्ट आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इससे बहुत बड़ा चीज डेवलपमेंट करने वाले हैं, बट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, या डिसीजन मेकिंग कैसे बनाते हैं, लूपिंग कैसे बनाते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, तो एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेगा। फंक्शन प्रोसीजर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो वो यहाँ पर मिलेगा। स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट होता है तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। यानी कि हर एक लैंग्वेज के थ्रू जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्यू बेसिक में भी मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर पूरी तरह प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये चीजें हम लोग को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस है, थोड़ा सा हम अभी चूंकि ये खो गया है तो आप जल्दी से इसको देख लेंगे, हम शेयर कर देंगे इस चीज को। और ये सिलेबस है, सिलेबस हम लोग सारा कवर करेंगे, आप सिलेबस नोट्स में देखते रहिएगा, शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा आप सिलेबस क्या क्या चीज है। एक एक फीचर को हम लोग शुरू से पढ़ते जाएंगे जैसे पर सिलेबस जो हमने डिजाइन किया है यहाँ पर, और यहाँ हम लोग लास्ट फाइल हैंडलिंग तक पढ़ते जाएंगे। आगे बढ़िए। हिस्ट्री ऑफ क्यू बेसिक। ठीक है, ये हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, क्यू बेसिक को डेवलप किसने किया था। क्यू बेसिक को डेवलप किया था जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ई कर्च। ठीक है, सबसे पहले क्यू बेसिक नहीं, सबसे पहले डिजाइन हुआ था, डेवलप हुआ था, वो था बेसिक लैंग्वेज, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक लैंग्वेज को फिर माइक्रोसॉफ्ट में अडॉप्ट किया, है ना, तो उसका नाम रखा क्यू बेसिक, क्यू स्टैंड्स फॉर क्विक, 1991 में। जैसा कि हमने बताया कि इससे आप सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं कर सकते, बट ये बिगिनर्स को प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या होता है, प्रोग्राम डेवलप कैसे होता है, सीक्वेंशियल डिसीजन और लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है, उस चीज को समझने में आसानी होगा। यानी बिगिनर्स का जो पर्पस होता है प्रोग्राम को समझने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सारा चीज इसमें आपको फुलफिल होगा। तो ये पर्पस है इस लैंग्वेज का। अब इस लैंग्वेज को ही बाद में इन्हांस करके विजुअल बेसिक बनाया गया, क्यू बेसिक के ही बेस पर आधारित है, विजुअल बेसिक बनाया जिसके थ्रू हम लोग सर्टेन सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं या कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। बट क्यू बेसिक में हम लोग प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट को समझते हैं। अब इसमें है हिस्ट्री हो गया, अब इसमें है आपको फीचर ऑफ क्यू बेसिक एंड एडवांटेज ऑफ क्यू बेसिक। इट सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही कि प्रोग्रामिंग दो तरह के होते हैं, प्रोसीजरल होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो क्यू बेसिक है वो प्रोसीजरल को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर जो भी कोडिंग लिखेंगे वो हाई लेवल लिखेंगे, यानी कि मशीन और असेंबली में हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यू बेसिक में हम लोग प्रोग्राम हाई लेवल में करेंगे, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो उस हाई लेवल को फिर अपने आप इसका इंटरप्रेटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करके और आपको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। ठीक है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव कहने का मतलब होता है कि जो जिस लेटर में लिखेंगे उसी लेटर में एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर केस का कोई मैटर नहीं है, आप अपर केस में लिखें, लोअर केस में लिखें, कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, इनिट लिखें, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी प्रीडिफाइंड इसका वर्ड जो जिस केस में है उसी केस में लिखना हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको अगर कोई वर्ड या कोई प्रीडिफाइंड वर्ड स्मॉल में लिखा हुआ है तो फर्दर पूरे प्रोग्रामिंग में उसको आपको स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि इसको कहते हैं केस इनसेंसिटिव। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सर इसको इसमें अब हम जो लोग आते लैंग्वेज, हैं इट इज रिच सेट ऑफ, इट इज सिंपल टू लर्न,
अभी हम लोग सीखेंगे तो समझ में आएगा कि ये पढ़ने में आसानी है आपको। इट इज रिच सेट ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है सर एक बार और सुनिए रिच सर। सेट ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्टेन फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं कि मेरे काम को आसान कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग लॉजिकली डिजाइन नहीं कर सकते हैं। लॉजिकली डिजाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, थोड़ा ज्यादा कोडिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस काम को आसान करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम लोग उस फंक्शन को यूज करके अपने काम को आसान कर लेते हैं। जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, उसके लिए आपके पास फंक्शन मिलेगा। सील निकालना है, फ्लोर निकालना है, किसी वैल्यू को आपको ट्रंकेट करना है, किसी वैल्यू को आपको राउंड करना है, या फिर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, किसी स्ट्रिंग में कितना लेटर है उसको काउंट करना है। ये सब से रिलेटेड आपको इसमें फंक्शन बहुत सारा मिलेंगे जो आपको काम को आसान कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में इस तरह के बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, और एक्सेल में आप देखे होंगे कि एक्सेल में फंक्शन के थ्रू हम अपने काम को क्या करते हैं, आसान करते हैं। जैसे फंक्शन में अगर आप देखें तो काउंट फंक्शन होता है। अगर मुझे नंबर्स ऑफ एंट्री काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ एंट्री है, तो हम लोग काउंट फंक्शन लगा के आसानी से काउंट कर लेते हैं, न कि हम लोग मैनुअली काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक्सेल में क्या किया कि वो फंक्शन के थ्रू हमारे काम को आसान कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें सहूलियत होगी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए। तो वो फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है आपको बहुत सारा फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है। इट इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज कहने का मतलब है कि एकदम इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, बट कुछ मिलता जुलता है और लैंग्वेजेस से थोड़ा आसान है ना। वर्ड्स और टर्म्स इसमें ऐसा बनाया गया है कि आपको इंग्लिश जैसा लगेगा। जैसे मैं अगर इसका एक एग्जांपल दूं, तो सपोज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट ही कमांड यूज होता है। तो ऑब्वियसली प्रिंट और नॉर्मल भाषा में भी हम लोग नॉर्मली भी यूज करते हैं, और यहाँ पर भी प्रिंट करने के लिए प्रिंट है। इनपुट जो नॉर्मल हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, इनपुट लेना है, यहाँ पर इनपुट ही है। तो बहुत सारे ऐसे इसका टर्म्स है जो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझने में भी क्या होगा, आसानी होगा। इट चेक सिंटेक्स ऑटोमेटिकली। हर एक प्रोग्राम्स का हर एक कोडिंग आप लिखेंगे तो उसका क्या होगा, सिंटैक्स होता है ना। उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने कोडिंग को लिखेंगे। अगर वो कोडिंग में कहीं पर एरर होगा तो ये इसका इंटरप्रेटर चेक करेगा और वो बताएगा कि सर्टेन एरर्स है। एकदम से नहीं बताएगा कि आपने यहाँ पर ये गलती किया, बट उस लाइन में एरर देगा कि समथिंग इज मिसिंग इन दैट लाइन, उस लाइन में कुछ एरर मिसिंग हो रहा है। तो आपको पहले से सिंटैक्स आपको समझा हुआ है, तो आप उस सिंटैक्स को के अनुसार उस एरर को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। कुछ हैंड रेज हो रहा था, पूछो क्या प्रॉब्लम था। सर 5th पॉइंट एक बार और बताइएगा। कोई हैंड रेज कर रहा था, क्या प्रॉब्लम है सर 5th पॉइंट। सर तो सुनाई नहीं दे रहा, शायद आवाज नहीं जा रहा सर के पास। 5th पॉइंट सर, 5th पॉइंट। लैपटॉप का साउंड बंद है, नीचे से देखो। चैट बॉक्स में लिख दो भाई, चैट बॉक्स में। सर आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आपका सर साउंड ऑन करिएगा तब ना। पीछे से कुत्ता भी भौंक रहा यस था। सर, आवाज नहीं आ रही। रंजन, यस सर, यस सर। अरे आवाज बढ़ाइए ना सर। हेलो सर, हेलो सुधांशु बोलो। हाँ, Yes, sir. एक समय में एक जन बोलो। सुधांशु सर, बोलेगा। 5th पॉइंट। सर ये बोल रहे थे सर कि जैसे सुधांशु सिर्फ बोलेगा, सुधांशु बोलेगा, सुधांशु बोलो। यस सर, वो लैंग्वेज जो है इसको हम सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं या बेसिक कह सकते हैं सी लैंग्वेज का, थी बेसिक को। नहीं, सी लैंग्वेज अलग है। सी भी एक तरह से बेसिक के रूप में यूज होता है, बट दोनों का सिंटैक्स अलग है, सिंटैक्टिकली अलग है। यानी सर ये सी लैंग्वेज और की बेसिक लैंग्वेज दोनों एकदम अलग है, अलग है, उसका सिंटैक्स अलग है, इसका सिंटैक्स अलग है। हाँ, हमने क्या बोला कि हर एक लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट सेम होता है,
उसका सिंटेक्स अलग अलग होता है। जैसे सी में भी आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप क्या पढ़ोगे, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे, है ना, या लूपिंग पढ़ोगे, वो सी में भी पढ़ोगे, ठीक है, एरे कमांड पढ़ोगे या फिर फंक्शन, जो भी चीजें पढ़ोगे वो सी में भी पढ़ोगे, बट उसका तरीका क्या होगा, अलग होगा। सर इसका कमांड अलग होगा ना सर? हाँ, कमांड अलग होगा। जब सेम सब चीज रहेगा तो फिर लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत क्या है? सबको अलग अलग लोग डेवलप किए है ना, अलग अलग लोग डेवलप किए हैं, तो अलग अलग सबका सिंटेक्स होता है, सब कोई एक नहीं है ना। सब लैंग्वेज, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, सब में वो चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से क्या होगा, सिंटेक्स होगा, ठीक है। सर मैथमेटिक्स में भी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पढ़ना है क्या? मैथमेटिक्स में अब ये तो हम नहीं बता सकते, ये मैथ के सर सर मेरा बताएंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए सर। एक मिनट रुको, एक जन बोलो, ये मैथ का सर बताएंगे मैथमेटिक्स में पढ़ना है कि नहीं। मुझे प्रोग्राम में पढ़ना होता है, पढ़ा दिए हैं। और बोलो, आगे बोलो, क्या क्वेश्चन है हर्षराज? 5th पॉइंट सर। 5th पॉइंट, 1 2 3 4 5th। इसमें देखो, जैसे एक्सेल तुमने पढ़ा होगा ना, तो एक्सेल में बहुत सारा फंक्शन होता है कि नहीं? वो फंक्शन तुम्हारे काम को क्या करता है, आसान करता है, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर भी बहुत सारे फंक्शंस है जिसको यूज करके आप चीजों को आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, जब पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कौन सा फंक्शन है। स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन होगा। स्ट्रिंग मतलब यहाँ टेक्सटुअल चीजों को स्ट्रिंग कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज पर। स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन होगा, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम अपने काम को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में करते हैं। तो यहां पर वो दिया हुआ, जब हम लोग की जरूरत पड़ेगा हम लोग उस चीज को क्या करेंगे, यूज करेंगे, जब प्रोग्राम यूज बनाएंगे तो, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम? सर जो भी आप एल्गोरिथम पढ़ा है सर, वो यहाँ पर वर्क करेगा सर? हाँ भाई, वो तो बोल ही रहे ना कि एल्गोरिथम कोई हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे क्यूबिसिक में, वो चीज तो बोल ही रहे हैं। एल्गोरिथम क्यों पढ़ाए थे तुमको? जब एल्गोरिथम बताए थे तो क्या बताए थे? एल्गोरिथम बताए थे तो ये बताए थे ना कि इसको, यही लॉजिक आपको किस में काम करेगा, प्रोग्राम में काम करेगा। आप नक्शा बनाते हो बिल्डिंग के, तो उस नक्शा को देख घर बनाने में काम आता है कि नहीं? यस सर। तो वही चीज बताए थे ना कि एल्गोरिथम एक तरह से कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको कि जैसे 2 नंबर को जोड़ना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर को रिवर्स करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, किसी नंबर के डिजिट्स को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इवन ऑड चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो लॉजिक दिया, उसी लॉजिक के थ्रू यहां हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, बट तरीका यहां पर क्या होगा, अपना होगा। लॉजिक वही होगा कि 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, मोड चेक करेंगे, ये सब होगा, बट यहां पर एक सिंटेक्स होगा, तरीका अलग होगा, लॉजिक वही होगा। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। और किसी को प्रॉब्लम है? यस सर। सर प्रोसीजरल का थोड़ा मतलब बता दीजिए सर। क्या? प्रोसीजरल का प्रोसीजरल मतलब प्रोग्राम्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। बड़ा जब प्रोग्राम हो जाता है ना, तो उस प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को प्रोसीजर बोलते हैं। तो हम लोग करेंगे इस लैंग्वेज में, ठीक है। फंक्शन और कीवर्ड एक ही होता है? नहीं, फंक्शन और कीवर्ड अलग अलग है। कीवर्ड अलग है। कीवर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका काम फिक्स होता है पहले से, ठीक है, और फंक्शन कुछ परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फंक्शन कुछ आर्गुमेंट्स लेके कुछ परफॉर्म करता है, कीवर्ड परफॉर्म नहीं करता है। उसका होता है कि इस कीवर्ड का यूज यहां पर होगा, ठीक है। जैसे प्रिंटर, ये सब कीवर्ड है ना सर? हाँ, कीवर्ड कर सकते हो, कमांड भी कर सकते हो। प्री रिजर्व है, मतलब उसका काम फिक्स है पहले से, ठीक है। आगे बताएंगे कीवर्ड्स कौन कौन है, वो सारा कीवर्ड्स भी लिखाएंगे। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो हाँ, डिसएडवांटेज इसका है, इट डज नॉट सपोर्ट विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को ये सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए आपको विजुअल बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इवन सी भी नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट नहीं करता है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को सिर्फ पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा।
हिमांशु सिंह, तुमको हम क्लास से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अगर मैसेज इस तरफ भेजा। मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, तुम्हारा मैसेज कोई देख नहीं रहा है, तुम क्लास से तुमको हटा रहे हैं, 5 क्लास सस्पेंड कर देंगे, जो भी है। अभी तुमको हम क्लास से निकालते हैं। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बार फिर से बता दीजिए। हिमांशु सिंह, बात करो हमसे। क्लास में नहीं है लगता है सर। क्लास में नहीं है, क्लास में हम उसको देख रहे हैं। सर चला गया, मतलब नहीं बोल रहा होगा। रिमूव कर दिया उसको। आप अटपट कुछ लिखेंगे, मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, कोई देख नहीं रहा है कि दूसरे कोई का हो, तो ये सब फालतू मत कीजिए, तो क्लास सस्पेंड कर देंगे, फिर पूरा 10 दिन अब गायब कर देंगे फिर। हाँ, क्या पूछ रहा था? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा चार्जर लगा लेने दो। काहे मैसेज करते हो जी सर को? रिकॉर्डिंग ऑन है मजा आकाश आता है जी। भाई, मजा आता है, मजा आता है भाई। रिकॉर्डिंग ऑन है। कर देंगे तुम्हारे साथ। सचिन को पूरा मजा आ रहा है। पढ़ना क्यों आ रहा है जब मजा आ रहा है तो? भाई यार चुप रहो यार, सब चुप रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। शांत रहना। गलती से सर नहीं मजा ले रहे तुम लोग का। अरे कितना तुम सब बदतमीज क्या है तुम कर लोग। रहे हैं? शांति से नहीं रहा। अरे भाई तू मजा खुद तो पढ़ नहीं रहा, दूसरों को नहीं पढ़ने दे रहा है। बातचीत मत करो, अपने में तुम लोग बातचीत मत करो। सर ये लोग बहुत हल्ला करता है, सारे लोग को न पढ़ता न पढ़ने देगा कोई। कौन बच्चा है? आदित्य कुमार, तुमको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं। आदित्य रिमूव करते हैं, जिसको अगर ऑन करेगा माइक बिना। रोहित को, संजीत को हम ये करते हैं, हटाते हैं, जो करेगा रिमूव करेंगे और उसको जुड़ने नहीं देंगे। संजीत तुमको भी हटाते हैं, बिना कहे माइक ऑन करेगा रिमूव करेंगे, ठीक है? और तुम लोग अगले 3-4 क्लास से रिस्ट्रिक्ट रहेगा, मेरे को यही करना है अभी क्लास में। चलो, और कौन बोलना चाहता है? बिना पूछे, बिना हैंड रेज करना है पहले। तो अभी मेरे को उन लोग को रिस्ट्रिक्ट करने दो, तब हम आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ाई से ज्यादा ये जरूरी है। तुम लोग के हम प्रिविलेज दिए कि अपने से माइक ऑन करके बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। चलो, और कौन बोलना चाहता है बीच में? जो भी हम देख लिए, बिना हैंड रेज किए हुए, माइक ऑन किए हुए और गलबल सुनते हुए सीधे हम रिमूव करेंगे। और आदित्य, संजीत और हिमांशु, 3 लोगों को 5 क्लास सस्पेंड रहेगा मेरा। चलो, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, ठीक है? जो आपको सपोर्ट नहीं करता है ये क्यू बेसिक, वो सपोर्ट करता है आपको जावा, पाइथन। तो आप पाइथन में पढ़िएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, बहुत बार बता चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? तो पाइथन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, क्या सपोर्ट कैसे करता है। क्यू बेसिक सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ बॉदर मत होइए। ये प्रोसीजरल सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल को देखिए, ठीक है? सर डज नॉट सपोर्ट विंडो, मतलब सर विंडो में विंडोज प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। विंडोज प्रोग्रामिंग कहने का मतलब कि जैसे हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, या फिर हम लोग बटन्स बनाते हैं, चेक बॉक्स बनाते हैं, वो डिजाइन्स को ये अडॉप्ट नहीं करेगा। इसमें जो भी आउटपुट आप देखेंगे वो या तो आपको मैसेज बेस्ड होगा, है ना? कहीं पर कोई डिजाइन नहीं होगा कि बॉक्स है सर्टेन, उसमें हम लोग इनपुट ले रहे हैं, चेक बॉक्स है उसमें इनपुट ले रहे हैं। तो इस तरह के प्रोविजन यहाँ पर नहीं है। इस प्रोविजन आपको, इसका एक्सटेंडेड वर्जन विजुअल बेसिक है, उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर कंसोल बेस्ड मिलेगा कि लिखेंगे इंटर टू नंबर डालेंगे और आउटपुट देगा। यानी यहाँ पर कोई भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जीयूआई नहीं होगा, सिर्फ सीयूआई होगा, ठीक है? सर तो क्यूबेसी को बनाया किस लिए गया था? बिगिनर्स के लिए ऑब्सोलीट बिगिनर्स समझ सके कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिर इसी को एडवांस करके ना बनाया विजुअल बेसिक, कि आपको अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो आप विजुअल बेसिक पर आ जाइए, ठीक है? हेलो सर।
हाँ बोलो एप्लीकेशन सर ये सिक्योर कैसे नहीं है सर ये लैंग्वेज? सिक्योर उतना ज्यादा नहीं है जितना अभी के कॉन्सेप्ट में देखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिक्योर एकदम से नहीं है। आप कोई भी पासवर्ड दे देंगे तो पासवर्ड आपका नॉर्मली पासवर्ड काम करेगा, बट पासवर्ड को कोई आसान से भी हैकर होगा तो हैक कर लेगा। मेरा कहने का प्रोविजन ये है कि ये सिक्योरिटी इसमें नहीं है। आप ब्लॉकचेन देखें ना कि कितना ज्यादा हैकर से डर है, तो आपको जब उतना दुनिया में हैकर है तो ये तो आसान से काम है। इसमें उतना सिक्योरिटी प्रोविजन नहीं दिया है, कॉन्सेप्ट नहीं दिया है जितना अदर लैंग्वेजेस में दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कह रहे कि सिक्योर नहीं है। दूसरे लैंग्वेजेस के थ्रू इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया है जो इसको सिक्योरिटी को और ज्यादा इनहांस कर सके, इसीलिए इस कहते हैं सिक्योर नहीं है। ठीक है सर जो भी क्वेश्चन पूछेगा अपना चेहरा दिखा के पूछेगा, ऐसे नहीं। ये ऑन करेगा तभी पूछेगा। वीडियो ऑन करेगा तभी। और किसी को एक क्वेश्चन? सर कोई ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है? बहुत सारा लैंग्वेज है। पाइथन बोले ना, पाइथन तुम्हारा है, जावा है, C++ है ना। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस? ये तो बता चुके हैं, भी बताया ना, कोई पूछा था ना कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन विंडो बेस्ड। सर हम ही पूछ रहे थे, अभी तो नहीं बताया। नहीं, ये बता चुके हैं सर। हाँ सर हम लोग जो पढ़ाई की है PLDT में हर टॉपिक, वो सर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होगा। हाँ, वो कॉन्सेप्ट हर जगह होगा, वो कॉन्सेप्ट हर जगह होगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना सर? हाँ हाँ भाई, वो हमने उसी समय बताया था ना कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ के नहीं बनाया गया है। वो कॉन्सेप्ट जैसे तुम इवन नंबर चेक कर रहा था, ठीक है, तो इवन नंबर चेक करने का जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखा कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए, तो वो कॉन्सेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, वही कॉन्सेप्ट काम करेगा, तरीका अलग होगा। तरीका अलग कहने का मतलब क्या कि जैसे कहीं मोड से डिवाइड होता है, कहीं परसेंटेज से होता है, बट होगा रिमाइंडर ही। अब ये देखना होगा कि क्यू बेसिक रिमाइंडर निकालने के लिए क्या प्रोविजन देता है। ठीक है, पाइथन क्या देता है, सी क्या देता है, C++ क्या देता है, सब कोई रिमाइंडर के थ्रू ही निकालेगा। लेकिन रिमाइंडर किस ऑपरेटर से देता है वो क्या होगा, सब जगह अलग हो सकता है। अब ये हम नहीं कह रहे कि अलग होने का मतलब कि सब जगह अलग होगा। हो सकता है कि जो सी दिया होगा वो कहेगा कि हम भी जावा वाला ही यूज करेंगे, तो अपना अपना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। निगेटिव नंबर चेक करने के लिए 0 से लेस देन 0 होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको क्यू बेसिक में मिलेगा, विजुअल बेसिक में मिलेगा, हर एक में मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर, तब इससे आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक भी लैंग्वेज अगर हम लोग अच्छा से पढ़ लिए तो फिर फर्दर किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने में हमको क्या होगी, आसानी होगी। वहां वैसे पार्ट को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे जो पार्ट हम लोग बेसिक लैंग्वेज में नहीं टच किए हैं, उस पार्ट पर फोकस करेंगे, उसमें क्या एक्स्ट्रा है उस पे हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक जो कॉमन है वो एक भी पढ़ लेंगे तो सब में आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अच्छा से पढ़े हैं तब। क्लियर है? यस सर। तो इस चीज में हम लोग ये देखेंगे। अच्छा, एक लास्ट इस पे देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू डेवलप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन करेंगे यानी कि यहाँ पर आपको विंडोज बेस्ड नहीं होगा। विंडोज बेस्ड में जैसे हमने बताया था, जैसे हो क्या गया कि मैंने इसको 3-4 बार रिपीटेशन हो गया है, तो रिपीटेशन हो गया जिससे लग रहा है कि ये रिपीटेशन लगातार हो रहा है। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में बॉक्सेस होता है, यानी हर एक आउटपुट में, जैसे इसमें हम लोग नंबर डालेंगे, इसमें हम लोग नंबर डालेंगे और ये आउटपुट के लिए आपको बॉक्सेस होता है। ठीक है, ये इस तरह के आपको कंस्ट्रक्ट होंगे विंडोज बेस्ड में, है ना। और कंसोल बेस्ड में बॉक्सेस नहीं होता है, यहां पर लिखा रहेगा इंटर एनी नंबर और यहां पर आप 10 ऐसे डाल दो, कुछ बॉक्स नहीं होगा, बस कर्सर ब्लिंक करते रहेगा।
है ना। और फिर यहाँ पर इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पर आप नंबर डाल दो और यहाँ पर दे देगा एडिशन इक्वल टू, सीधे यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर, लास्ट, सेकेंड नंबर और रिजल्ट है, ये जो बॉक्स नुमा दे रहा है उसको कहते हैं विंडोज बेस्ड, ठीक है, जो सपोर्ट आपको क्यू बेसिक नहीं करता है सर। क्यू बेसिक को सर कमांड यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं ना? और ये अभी आते हैं उस पे। और ये सपोर्ट करता है कंसोल बेस्ड सिर्फ, ठीक है। कमांड यूजर इंटरफेस, हाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि विंडोज एप्लीकेशन हम बना नहीं सकते हैं, तो एक CY एप्लीकेशन के लिए है ये, है ना, CY एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। कमांड यूजर इंटरफेस मत बोलो इसको, है ना। ऐसा नहीं कि बॉक्स, कमांड यूजर इंटरफेस कहने का मतलब होता है कि सिर्फ लिख के ही बनाएंगे, लिखते ही है। जावा में भी हम लोग लिखते ही हैं, बट लिखते लिखते बॉक्स बन जाता है। तो ये कह सकते हो कि CUI एप्लीकेशन इससे बना सकते हैं, GUI एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर GUI नहीं बना सकते हैं इससे, ठीक है। लिखना तो सब में पड़ेगा, यहां पर बॉक्स लिखना तो जावा में भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हो इसमें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट फंक्शन। तो ये नोट्स थोड़ा ना, आप सारे लोग जो बैच 2 के होंगे वो इस नोट्स को शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। बैच 1 में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आपके ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। और इस नोट्स को थोड़ा सा आप, जैसे ये नोट्स यहाँ पर तो सिलेबस है, ये हिस्ट्री वेस्ट्री है, तो आप थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे और थोड़ा नेट से भी गूगल करके भी थोड़ा चीजों को और भी ज्यादा पढ़ लेंगे, कैसे हुआ, पहले कौन आया, फिर क्या आया, कैसे कैसे हुआ। तो ये चीज को थोड़ा सा आप देख लेंगे बेसिक। अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको IO ऑपरेशन और क्यू बेसिक के, थोड़ा सा क्यू बेसिक का दिखाएंगे कि कैसे क्यू बेसिक कहाँ पर कोडिंग करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो ये सारा अगले क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप सर हाँ बोलो सर। कैमरा सर बोले सर राइटर का, ओके सर। हाँ यस सर। हाँ बोलो सर बोले थे सर राइटर का सर टेस्ट लेने के लिए सर। यस सर। देखो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइटर का सर टेस्ट लेने के लिए अभी जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक कैसे ले पाएंगे। तो ऑफलाइन क्लासेस होंगी, जब तक सरकार का गाइडलाइन नहीं आएगा ऑफलाइन लेने के लिए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। सारा चीज देख ही रहे हो, तुम्हारे सामने है। अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही हो रहा है सर। हाँ अभी ऑनलाइन होगा सरकार के। तुम लोग पेपर नहीं पढ़ते हो क्या गाइडलाइन में? सर पेपर तो पढ़े थे लेकिन मैसेज नहीं आया ना स्कूल से, इसीलिए सोच नहीं तो ठीक है, वो सारा ऑनलाइन ही चलेगा। ये रूटीन में कहीं कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जब रेगुलर क्लास चलेगा, मतलब ऑफलाइन भी चलेगा, तब वो फॉलो होगा ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सारा ऑनलाइन होगा। क्लियर है? चलिए तो अटेंडेंस मैं आज भाईवा और प्रैक्टिकल सर हो रहा है। पीपीयू का फर्स्ट ईयर का नहीं हो रहा है क्या सर? पीपीयू बीसीए का तुम्हारे ग्रुप में ऐसा मैसेज आया है? नो सर। तो तुम बॉदर क्यों हो रहे हो? समझ में नहीं आता है कि तुम लोग पहला क्लास के बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछता है सुधांशु। यार कभी भी समझ में नहीं आता कि आप लोग वर्किंग ग्रेजुएशन कर रहे हो या पहला जैसा आया है वाइवा आ रहा है। किस चीज का वाइवा है, क्या वाइवा है? वाइवा कब होता है? जब एग्जाम होता है, एक्सटर्नल। चलिए ठीक है, तो अटेंडेंस आप मैं ले लूंगा अटेंडेंस, ठीक है। आपके जो भी ज्वाइन किए होंगे मेरे पास होगा अटेंडेंस ऑनलाइन, तो उससे हम अटेंडेंस आपका बना देंगे। और तो हम क्लास खत्म करते हैं, चूंकि वाइवा है थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का, जिनका एक्सटर्नल एग्जाम हुआ है तो उनका वाइवा है, चूंकि वो थर्ड ईयर में जाने वाले हैं तो उनका वाइवा एग्जाम है, तो वो एग्जाम लेना है वाइवा का, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग ये शेयर कर देंगे, आप लोग से फिर कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।